अमरावती के एमएलए रवि राणा और उनकी रुकन पार्लियामेंट बीवी नवनीत राणा ने ऐलान किया है कि वो आज मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस ऐलान के बाद मातोश्री के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मातोश्री के बाहर बीजेपी कारकुनान की भीड़ जमकर हो गई है और हुकूमत के मुखालफत नारेबाजी कर रही है। तो वहीं नवनीत राणा के घर के बाहर भी शिवसेना कारकुनान का हंगामा जारी है। इसी बीच नवनीत राणा और रवि राणा ने एक बयान जारी करते हुए ठाकरे हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। जो ग्रहण और शनि हमारे महाराष्ट्र को लगी है, 7.5 लगी है, उसको मुक्त करने के लिए हमने प्रार्थना की और वहां से प्रार्थना करके हम जैसे बाहर निकलने लगे वैसे ही पुलिस के सभी लोग आके यहाँ पे खड़े हो गए कि आप नीचे नहीं जा सकते। मुझे डिपार्टमेंट को भी ये पूछना है कि अगर एक एमएलए को, एमपी को इस तरीके से घर में बंद कर दिया है, उसका कारण क्या है? अगर हमको बंद किया है तो इतने शिव सैनिक जो बाहर आए, इनको क्यों नहीं जमाबंदी की? इनको क्यों नहीं रोका गया? ये किसके प्रेशर के नीचे काम कर रहे हैं? या उनको बैरिकेड तोड़ के हमारे घर के पास आने तक और हमारे गेट के अंदर घुसने तक इतनी ताकत किसने दी? क्या है हनुमान चालीसा? कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। और फिर एक बार बोलता हूँ, धमकियाँ मत देना राष्ट्रपति शासन लगाने की, लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की खराब करने का काम आप लोग कर रहे हो जानबूझकर। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आकर लड़िए, मैं इतना ही कहता हूँ। सर आज आपने सामना में लिखा है कि धार्मिक दंगों की ब्रांडिंग करने के लिए जॉनसन को बुलडोजर पर चढ़ाया है। तो लिखा है ना, ये मेरा कहना नहीं, ये देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से हमारे नामानिगार वसीम अंसारी। वसीम अंसारी, अब मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ होने जा रहा है, क्या कुछ है तफसील? देखिए, मातोश्री के बाहर लगातार शिव सैनिकों की भीड़ और नारेबाजी चल रही है। ये देखिए किस तरह से उनकी ये नारेबाजी है, लगातार चल रही है। इस नारेबाजी को देखते हुए लगातार वो रवि राणा पर निशाना साध रहे हैं। कई जो नेता है वो यहाँ पे मौजूद है और बाकायदा वो कहीं ना कहीं इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ बात करते हैं यहाँ पे वरुण भी है जो शिवसेना के नेता भी है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज ही आप यहाँ पर आकर बैठे हुए हो, क्यों बैठे हुए यहाँ पे? राणा अब वो आया नहीं, 9 बजे आने वाला है, अभी 12-1 बजा, क्या को डरना लगा? डरने वाला नहीं। हमारा बाला साहिब का बहुत आशीर्वाद है हमारे शिव सैनिक के ऊपर। हाँ, हम डरने वाला नहीं। हाँ, उसने कल से आने वाला होता, कल आने वाला होता, कल नहीं आया। आज 9 बजे आने वाला होता, 9 बजे नहीं आया, क्या कर रहा है? वरुण, ये बताइए, नवनीत राणा आरोप लगा रही हैं कि उनको रोका जा रहा है और शिव सैनिकों पे कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, ये हमारी ताकत है, ये हमारी ताकत है। आज हर एक मुंबईकर जानता है कि मातोश्री ये मुंबई के इतिहास में कितनी बड़ी अहमियत रखती है और इसीलिए जो कोई मातोश्री को ललकारेगा उसको शिव सैनिकों का हमारा उन्हें जो कुछ है हम प्रतिकार करेंगे। कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? देखिए, मातोश्री को ना हिम्मत नहीं लगता है। मातोश्री को ना किसने आने का हिम्मत नहीं है। इसने हिम्मत किया है ना मातोश्री में आने का, भाषण करने का, तो उसने आना मांगता इधर मातोश्री में। इस तरह से कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठने लगे। आप लोग सत्ता में भी हैं, कौन से कानून व्यवस्था को कौन से सवाल उठ रहे हैं? क्या सवाल? शिव सैनिक बाकायदा घरों में घुस बैरिकेड तोड़ के वहाँ आगे की तरफ बढ़े, इस तरह का आरोप राणा फैमिली लगा रही है। जी नहीं, देखिए, जब उन्होंने आह्वान दिया था
तब वो जानते थे कि उद्धव साहब आज शिवसेना प्रमुख है, करोड़ों शिव सैनिकों के लिए वो भगवान समान है, मातोश्री हमारे लिए मंदिर समान है। और सिर्फ उतना ही नहीं, तो आज उद्धव साहब ये महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं। वो ये सब जानते हुए भी उन्होंने हमें चुनौती दी, हमें आह्वान दिया, और अब कहीं ना कहीं पुलिसों के पीछे वो छुप रहे हैं। तो हमें उन्हें कहना है कि अभी आप ये स्टंटबाजी, नौटंकी बंद कीजिए। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में जिगर है, तो आप मातोश्री के बाहर आकर दिखाइए। मातोश्री के बाहर इसी तरह का नजारा साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। ये जो नारेबाजी है साफ तौर पे कहीं ना कहीं इस बात का संदेश देते हैं, या छोटी उम्र के हैं, वो सारे लोग हैं जो अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं। साफ तौर पे उनका ये कहना है कि इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा। और यही नजारा महज सिर्फ शिव सैनिक ही नहीं है, ये मातोश्री का गेट हम आपको दिखाते हैं और इसके बाहर भी काफ़ी संख्या में शिव सैनिक जमा है। साथ ही जो पुलिस अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद है। जिस तरह से गृह विभाग ने अपनी बातों को सामने रखा है और साफ तौर पे ये कहा है कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरीका किसी को राहत नहीं दी जाएगी अगर कोई कानून तोड़ता है। पुलिस की जिस तरह से यहाँ पे जमावड़ा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो रोड है पूरा बंद कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिया गया है, किसी को आने जाने की यहाँ पे इजाज़त नहीं दी जा रही है। सिर्फ महज पुलिस वाले साफ तौर पे नज़र आ रहे हैं। पूरे के पूरे एक छावनी के तौर पर यहाँ पे मातोश्री के बाहर पुलिस के लोग नज़र आने लगे हैं। जी बिल्कुल वसीम अंसारी, इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। बीजेपी लीडर मोहित कंबोज भारतीय की कार पर कल रात लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। मोहित कंबोज के मुताबिक शिवसैनिकों ने उनकी कार पर हमला किया था। मोहित कंबोज ने सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज की है, जिसमें उन्होंने मॉब लिंचिंग का इल्जाम आयद किया है। उनके मुताबिक मातोश्री के बाहर मौजूद शिवसैनिकों के एक हुजूम ने उन्हें जबरदस्ती कार से बाहर निकालने की कोशिश की और मारने की कोशिश की। उन्होंने मजीद कहा है कि कालानगर सिग्नल पर नस्ब सीसीटीवी कैमरे टेम्पर्ड हो सकते हैं, जिसमें वाकये की मुकम्मल तस्वीर मौजूद है। मोहित ने मुंबई पुलिस से मुतालबा किया है कि इस हमले का सियासी मास्टरमाइंड कौन है, उसकी तहकीकात की जानी चाहिए और मुलजिम को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मैं उत्तर भारतीय संघ में शादी में गया था। शादी से निकल के मैं मेरे घर पे आ रहा था। रास्ते में कलानगर के जंक्शन के ऊपर जब सिग्नल हुआ, गाड़ी रुकी, और तभी गाड़ी मेरी जब रुकी तभी एक 200-500 लोगों के मॉब ने मेरे गाड़ी पे हमला किया। मेरी गाड़ी के शीशे और उसके हैंडल्स सब पूरे तोड़ दिए, डैमेज कर दिए। मुझे समझ में नहीं आया ये हुआ क्या है। मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। इतना मॉब को मेरी गाड़ी पे हमला देखकर एक सेकंड के लिए तो मैं अपने आप को समझ नहीं पाया कि ये हुआ क्या है। तब तक मुंबई पुलिस के कुछ जवान आए, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, और मैं अपने ड्राइवर का धन्यवाद देता हूं, अपने साथ लोग जो मेरे साथ उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरी समझदारी दिखाई और वहां से तुरंत गाड़ी को 5 मिनट का जो ये हल्ला गुल्ला हुआ उसमें निकाल के ले गए। लेकिन क्या मुंबई में विरोधी पक्ष के नेता जो सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करते हैं, इस तरह का हमला अगर उनके ऊपर हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इज्तिमाई कत्ल का मामला पेश आया है। थाने थरोन के खेवराज पूरी गांव में मुजरिमों ने एक ही खानदान के 5 लोगों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। बताया जा रहा है कि जुमे की आधी रात के बाद मुजरिमों ने घर में घुसकर खानदान के 5 अफराद के धारदार हथियार से गले काट डाले। बताया जा रहा है कि जिस वक्त मुजरिमों ने वारदात को अंजाम दिया, उस वक्त घर के सभी लोग सो रहे थे। मुजरिमों ने इज्तिमाई कत्ल के बाद लाशों को जलाने के लिए घर को आग लगा दी। इत्तला मिलते ही मौके पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। हमारे साथ इलाहाबाद से हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुश्ताक आमिर, इज्तिमाई कत्ल किया गया है, पुलिस की क्या कुछ तहकीकात? इंशा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इलाहाबाद के गंगा पार के थरवई इलाके में खिराजपुर गांव है, जहां पर ये दर्दनाक हादसा या वाकया पेश आया है कत्ल का। और इसमें मरने वाले 5 अफराद एक ही घर के हैं। राजकुमार यादव हैं
और उनकी बेगम है कुसुम यादव और पोती साक्षी है और उनकी बहू सविता है और बेटी मनीषा है। तो इस तरह से देखा जाए तो 4 मरने वालों में 4 ऐसे हैं जो मतलब खवातीन हैं, उनका बेरहमी से कत्ल किया गया है। पुलिस कई एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। मौके वारदात पर डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक जांच टीम पहुंच गई है। पुलिस 2 एंगल से जांच कर रही है। एक ये कि क्या कोई खानदानी रंजिश का मामला है या एक कोई गैंगरेप का इसमें कोई वारदात अंजाम दी गई है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और इस एंगल से जांच की जा रही है कि अगर रंजिश है तो इसको किस तरह से अंजाम दिया गया, उसके पीछे क्या फैक्ट रहे हैं, क्या हकायक रहे हैं। दूसरा ये कि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसके बाद ये पता चलेगा कि उनमें से किसी के साथ कोई जाती या किसी तरह की आबरूरेजी की कोई वाकया तो नहीं हुआ है। लेकिन 5 लोगों के कत्ल की वजह से इलाके में बेहद कशीदगी है। खास तौर से जो खिराजपुर गांव और उसके आसपास के गांव हैं वो जाति एतबार से, मुख्तलिफ बिरादरियों के एतबार से मिला जुला इलाका है। उसमें एक खास बिरादरी के कत्ल के वाकये से लोगों में कशीदगी है और इस पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं यहाँ इंशा एक बात और बता दूं कि इलाहाबाद में गुज़िश्ता कई दिनों के अंदर ऐसे कई वाकयात हुए हैं जिसमें 1 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ है। तो कत्ल की वारदात में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से भी लोग मकामी इंतजामिया पर और रियासती हुकूमत के अमन कानून के जो निज़ाम है उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, दोनों एंगल से जांच कर रही है कि पारिवारिक रंजिश तो नहीं है, खानदानी रंजिश तो नहीं है या कोई इज्तिमाई गैंग रेप का कोई वाकया है। इंशा जी आमिर, ये बताए कि पुलिस का क्या कहना है कि कब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी? देखिए, पुलिस एक तो ये देर रात ये वाकया पेश आया, यानी आधी रात को, पुलिस के मुताबिक आधी रात को ये वाकया पेश आया। दूसरा ये कि कत्ल की वारदात अंजाम देने के बाद घर को आग लगाने की भी कोशिश की गई। तो इसमें कई एंगल पैदा हो गए हैं कि इसमें लाशों को जो लाशें आग की जद में आई हैं उनको और जो अभी महफूज रह गई हैं आग से, तो उन सब की रिपोर्ट अलग अलग आनी है और इनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि इब्तदाई जांच जो आएगी वो पोस्टमार्टम के जरिए आएगी। पुलिस का एक अंदाजा ये है कि ये रंजिश भी हो सकती है, गैंग रेप का वाकया भी हो सकता है, लेकिन पुलिस को अभी इंतजार है कि वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट जिसको कहते हैं, उसका इंतजार है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कत्ल की असली वजह क्या रही। चलिए मुश्ताक, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ तहकीकात सामने निकल कर आ जाती है। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर के इन्हदाम के मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि राजस्थान के राजगढ़ में एक कदीम मंदिर को मिस्मार करना बीजेपी के ज़ैर इख्तिदार म्युनिसिपल बोर्ड का काबिल मजम्मत फैसला है। हम तमाम मज़ाहिब के लिए मजहबी आज़ादी पर यकीन रखते हैं और ये संगीन खिलाफ वर्जी है। उम्मीद है कि बीजेपी आरएसएस तमाम इबादतगाहों पर हमले के लिए माफी मांगेंगे। दूसरी जानिब 3 मंदिरों के इन्हदाम का मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने रियासत की हुक्मरान कांग्रेस को निशाना बनाया है। बीजेपी ने इस मामले में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो आज अलवर राजगढ़ जाएगी। देखिए, बीजेपी का फुल फॉर्म है बहुत झूठा पार्टी। ये मैंने नहीं, नीतीश कुमार जी ने कहा था, उनके सहयोगी मुख्यमंत्री ने। बीजेपी दरअसल झूठों का एक झुंड है, समूह है। बीजेपी ने जिस मंदिर को तोड़ने का इल्जाम कांग्रेस पे लगाया है वो मंदिर दरअसल बीजेपी ने तोड़ा है। भाजपा का बोर्ड होने के बाद ये मंदिर कैसे तोड़ दिया गया? सतीश पुनिया, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ये प्रस्ताव कैसे पास हुआ, इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई जाएगी। दरअसल भाजपा झूठ के नाम पे राजनीति करती है। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि आपका शासित बोर्ड है, आपकी शासित राजगढ़ की जो पालिका है, उसने कैसे 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ने के लिए प्रस्ताव पास किया? भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। भाजपा मंदिरों को तोड़ रही है और मंदिरों के नाम पे राजनीति करती है। हमें लगता है कि जागीरपुरी के जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या पे जो कार्रवाई हो रही थी उसका बदला इन्होंने जा करके राजस्थान में ले लिया।
हमारे 300 वर्ष पुराने मंदिर को जिस प्रकार से बेइज्जती कर करके उसको तोड़ दिया जेसीबी मशीन से, तो सीधा लग रहा है। और राहुल और प्रियंका तो मौन है, बाकी जितने भी पक्ष के नेता हैं वो लग रहा है कि अब गहरी नींद में सो रहे हैं। तो ये तो ऐसे जो छद्म धर्मनिरपेक्ष के नेता हैं, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वक्त हुआ जोर से वक्फे का, बने रही न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अलवर में मंदिर इन्हदाम मामले पर हंगामा जारी है। राजगढ़ में मंदिर के इन्हदाम के खिलाफ एहतजाज में बोर्ड ऑफ ट्रेड ने आज बाजार बंद रखने का ऐलान किया है। कारोबारी तबके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहा है। राजगढ़ का बाजार आज मतलब ये बहुत कार्रवाई हुई है इसके लिए। आज अलवर के राजगढ़ में मंदिर मुनहदिम करने के मामले में एसडीएम ईओ बल्दिया के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी लीडर महेंद्र प्रकाश दास ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 3 मंदिरों की मूर्तियां तोड़ने और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया है। राजगढ़ को मंदिरों का कस्बा कहा जाता है। यहाँ पर कोई छोटे मोटे कोई 200 मंदिर हैं और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ठीक मेरे सामने यानी मेरे ठीक पीछे यहाँ पर शिव मंदिर था जिसको जमींदोज कर दिया गया, ढहा दिया गया और नगर पालिका का जो बुलडोजर जो है वो ऐसा चला कि अब यहाँ पर आप देखिए गंदा पानी का जो नाला है वो खुदा हुआ आपको दिख रहा है। इसी लाइन में यानी कि सामने ठीक जहां तक आपकी निगाह जा सकती है, कैमरे की निगाह जहां तक जा सकती है, इस लाइन में 3 बड़े मंदिर थे जिनको ढहा दिया गया और उसके बाद से पूरा का पूरा जो राजगढ़ कस्बा है वो उबल रहा है। लोगों की भावनाएं जबरदस्त तरीके से आहत हुई हैं और लोग जो है सड़कों पर हैं, क्योंकि न केवल मंदिर टूटा बल्कि उनके आशियाने भी टूट गए। उनके जो पुरखों ने मकान बनाए थे, जो 100 साल 150 साल पुराने मकान थे, वो तक नहीं बख्शे गए। मकान दुकान सब इसकी चपेट में आए और नगर पालिका ने कहा कि जो मास्टर प्लान है उसके मुताबिक यहाँ की सड़क चौड़ी नहीं है, 60 फीट चौड़ी होनी चाहिए सड़क। तो यहाँ पर बताया जाता है कि सिर्फ 25 फीट चौड़ी थी सड़क, इसलिए चौड़ाईकरण के लिए बुलडोजर चलाया गया। लेकिन इस बुलडोजर में आस्था पर जो चोट पहुंचाई गई उसके जख्म बढ़ना बहुत मुश्किल है। जिस मंदिर में मैं खड़ा हूं ये 300 साल पुराना बताया जा रहा है और पीढ़ियों से यहाँ पर जो पूजा करने वाले परिवार हैं, जो पुजारी परिवार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके आंसू नहीं थम रहे हैं पिछले 5 दिन से, जब से ये घटना हुई है और उसके बाद से लोगों में गुस्सा है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। आप बताइए महाराज जी, अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा आपने, किन शब्दों में बयां करेंगे आप? हमारे पास शब्द ही नहीं बचे ऐसे निकम्मे प्रशासन के लिए। इन्होंने मास्टर प्लान के नाम पर पूरे शहर को तोड़ा और वैध बिल्डिंगें तोड़ दी। अवैध को चिन्हित नहीं किया इन्होंने, पहले अवैध को हटाना चाहिए। और यही नहीं, इन्होंने हमारे प्राचीन बहुत पौराणिक स्थान 300 वर्ष पुराने रियासत काल के उन मंदिरों को तोड़ दिया, शिवालय को तोड़ दिया, सीताराम जी के मंदिर को तोड़ दिया, मूर्तियां खंडित कर दी और जूते चप्पल लेकर के ड्रिल मशीन से और अब जेसीबी से उनसे तोड़ा गया। बीजेपी के नेता जो हैं यहाँ पर धरने में आकर लोगों का समर्थन देने के लिए खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पर नजर नहीं आ रही है और साथ ही यहाँ का नगर पालिका का जो बोर्ड है जिसके 34 पार्षद बताए जा रहे हैं, एक तरफा जीत दिलाई थी यहाँ की जनता ने, कोई नहीं आया यहाँ पर। तो अफसोस के आंसू लोग बहा रहे हैं। उम्मीद यही है कि राजगढ़ के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन कब तक? फिलहाल तो सियासत जारी है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज़ 18 राजगढ़ अलवर। तशद्दुद जहांगीरपुरी में आज भी सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। सियासी पार्टियों के वफूद को जहांगीरपुरी के मुतासरीन से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जुमे को तशद्दुद से मुतासरा जहांगीरपुरी से केसी ब्लॉक में मकामी अमन कमेटी के नुमाइंदों ने लोगों के इलाके में अमन और हम आहंगी की अपील की है। इसी दौरान दोनों बरादरियों के लोग गले मिले। इसके साथ ही दोनों बरादरियों के लोगों ने अहद लिया कि ऐसे वाकयात दोबारा न हो। इतवार को दोनों बरादरियों के लोग भाईचारे का मुजाहरा करते हुए इलाके में तिरंगा यात्रा निकालेंगे।
महाराष्ट्र के थाने जिले के भिवंडी की एक अदालत ने जुमेरात को शिकायत गुंदान को हुक्म दिया है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ दायर हद की इज्जत के मुकदमे को मुलतवी करने के लिए कांग्रेस लीडर को 1000 रुपए अदा करे। जुडिशनल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जेवी पालीवाल ने मकामी आरएसएस कारकुनान राजेश कंठे को राहुल गांधी को रकम अदा करने का हुक्म दिया। राहुल गांधी के वकील नारायण एरन ने कहा है कि अदालत ने 10 मई को अगली समाअत की तारीख मुकर्रर की है जब शिकायत गुंदा से पूछताछ की जाएगी। कंठे ने 2014 में थाने के भिवंडी में राहुल की तकरीर देखने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। यहां कांग्रेस लीडर ने इल्जाम आयद किया था कि महात्मा गांधी के कत्ल के पीछे आरएसएस का हाथ है। कांठे ने दावा किया था कि इस बयान से आरएसएस की साख को ठेस पहुंची है। 2018 में थाने की एक अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ इल्जामात तय किए थे। भिवंडी में जो श्री राहुल गांधी के अगेंस्ट कंप्लेनेंट श्री कुंटे ने मानहानि का केस दर्ज किया था, उस केस में कल उन्होंने मैटर एडजर्न हो जाना चाहिए और नहीं चलाने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की थी, लेकिन कोर्ट ने सभी बातें देख के वो याचिका को रिजेक्ट किया और मैटर अब 10 मई को रखा है और कोर्ट ने उन्हें मैटर नहीं चलाने के लिए 1000 रुपये का फाइन भी भरने के लिए कहा है। ये ग्राउंड पर एडजर्नमेंट लिया है कि उनका एक रिट पिटीशन मुंबई हाईकोर्ट में पेंडिंग है और ऐसे बोल के उन्होंने बहुत बार तारीख लिया है, लेकिन न्यायाधीश पालीवाल साहब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के अनुसार एमपीज और एमएलएस के केसेस की जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए। ये जो केस है, फरियादी ने बहुत बार तारीख लेने की कोशिश की और तारीख दिया गया और ये डायरेक्शन से कि वो अगले तारीख को अपने आप को एग्जामिन करेंगे, लेकिन उन्होंने खुद को एग्जामिन नहीं किया, इसलिए उनको एडजर्नमेंट मंजूर किया गया उनकी अर्जी को, लेकिन 1000 रुपया कॉस्ट राहुल गांधी को दिया जाए करके उनको आदेश दिया और ये कहा गया कि अगले तारीख को वो अपने आप को खुद को एग्जामिन करेंगे न्यायालय में। मुल्क में कोरोना के मामलों में फिर एक बार इजाफा हो रहा है। महकमे सेहत के आदादोशुमार के मुताबिक 2527 नए मामले सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 33 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि इसी अरसे में 1656 मरीज कोरोना से शिफायाब भी हुए। इसी वक्त मुल्क में कोरोना के 1500 से जायद एक्टिव मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के हिफाजत के लिए अब तक 187 करोड़ से जायद टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं हुकूमत और माहिरीन सेहत की जानिब से एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने की अवाम से लगातार अपील की जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।